देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है और हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार वह फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा है, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर लगातार यह दावा किया जा रहा है कि वहां जो वजूखाना है वहां पर शिवलिंग मिला है। बाहर आते ही हिंदू पक्ष के लोगं ने चीखना शुरू कर दिया था कि बाबा मिल गए हैं और इसको लेकर कोर्ट में भी दाखिल कर दी गई याचिका। लेकिन इन सब के बावजूद अब खुलासा एक महंत ने किया है, एक संत ने किया है जो लंबे बरस तक उसी ज्ञानवापी के आसपास रहता रहा। वही महंत जो काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ है, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के तमाम लोगों के गुर्दे छिल गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको याद ही होगा कि कैसे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर है, इसलिए किसी भी तरह की टिप्पणी ना करें, ना सोशल मीडिया पर, ना टीवी डिबेट के दौरान और ना ही सड़कों पर उतरें। लेकिन हिंदूवादी संगठन की तरफ से लगातार यह उकसाने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डाली जा रही है, बताया जा रहा है कि शिवलिंग वहां पर मिल चुकी है, अलग अलग तरीके से उसे साबित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नंदी जिस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं उसके ठीक सामने वजूखाना है और वहां पर दीवार खड़ी हुई है और वजूखाने के अंदर ही यह शिवलिंग मिली है। लेकिन वहीं काम करने वाले एक महंत ने साफ तौर पर खुलासा कर दिया है कि वो कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है। द ललन टाप ने इस खबर को छापा है और क्या लिखा है बता देते हैं। काशी करवट मंदिर के महंत का दावा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। दरअसल उन्होंने अंदर जाकर इसे देखा भी था। उन्होंने कहा ये तो विवाद अब उत्पन्न हुआ है, इस तरीके से हाइप मिल रही है, चीज कोर्ट तक पहुंच चुकी है और हिंदुवादी संगठन लगातार इसको लेकर दावा कर रहे हैं। लेकिन पहले भी वो कई बार ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा चुके हैं, देख चुके हैं, उस फव्वारे को देख चुके हैं जिसे अब शिवलिंग बताया जा रहा है। देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है और हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार वह फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा है, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस बीच काशी के ही करवट मंदिर के महंत ने भी कुछ दावे कर दिए हैं और हो सकता है उनके दावे ज्ञानवापी मामले के हिंदू पक्ष को पसंद ना आए। ये ललन टाप लिखता है। उन्होंने कहा कि महंत गणेश शंकर उपाध्याय का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली है वो शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा ही है। खैर, जो दावा किया गया है महंत की तरफ से, यही बात कोर्ट कमिश्नर ने भी कह दी थी अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो शिवलिंग है। उन्होंने कहा एक काला पत्थर मिला है, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है फव्वारा है, लेकिन उसे माहौल बनाया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से और कहा जा रहा है वो शिवलिंग है। महंत के दावे यहीं खत्म नहीं होते। जो महंत हैं जिनका नाम है गणेश शंकर उपाध्याय, वो लंबे वक्त से करवट मंदिर में रहे हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के बराबर में ही है, पास में ही है, वहीं पर वो महंत हैं। उन्होंने कहा कि वो कई बार अंदर जा चुके हैं। आगे जो लिखा है उसमें लिखा है कि देखने में यह आकृति शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है, लेकिन हम लोगों को की जो जानकारी है उसके मुताबिक वो फव्वारा है। हम लोगों ने बचपन से देखा है, सैकड़ों बार वहां गए हैं। वहां के जो मौलवी होते थे या सेवादार होते थे उनसे हमने इस बारे में उत्सुकता से पूछा भी था ये क्या है। हमें तो यही कहा गया ये फव्वारा है। ये उन्होंने दावा कर दिया है इस बात को लेकर। जो गणेश शंकर है, महंत गणेश शंकर, वो बताते हैं मौलवी ने उन्हें यही बताया कि मुगल काल का फव्वारा है। वे कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं कि उस स्थान पर कभी शिवलिंग था। सोचिए, कोई एक आम इंसान नहीं है जिसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये महंत हैं जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी पुराण पढ़े हैं, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ का इतिहास पढ़ा है। वो जानते हैं कि ये पूरी की पूरी नगरी भोलेनाथ की नगरी है, तमाम चीजें वो जानते हैं। लेकिन वो इतना भी जानते हैं कि पुराणों में कहां इंगित है कि कहां शिवलिंग है, कहां नंदी बैठे हैं, कहां क्या है। वो बात अलग है कि हिंदूवादी संगठन के तमाम लोगों ने दावा कर दिया कि भाई ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग मानने को मजबूर होना पड़ रहा है। तमाम तरीके से दबाव डाला जा रहा है। भाई सोशल मीडिया पर तो माहौल बना ही दिया गया है। जो शिवलिंग उसे नहीं बता रहा है तो यहां तक धमकियां दी जा रही हैं कि जो शिवलिंग नहीं बताएगा उसे फ्रेंड लिस्ट से बाहर कर देंगे। उसे राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, धर्म विरोधी बताया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन महंत जो काशी के ही महंत हैं, जो वाराणसी में ही रहते हैं और करवट मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके महंत हैं जो लंबे समय से और बुजुर्ग हैं, कोई अभी युवा नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, यानी कि वो तकरीबन 70-80 साल के हैं। वो बताते हैं कि इन्हीं 70-80 सालों से वो लगातार देखते रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो फव्वारा स्थापित है। ज्ञानवापी में कथित रूप से मिले शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक बात और काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि जानबूझकर शिवलिंग को वजूखाने में रखा गया था और लोग उस पर ही कुल्ला करते थे। इस पर महंत गणेश शंकर कहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको बिगाड़ दिया गया। तालाब के बीच में जानबूझकर शिवलिंग को वजू के स्थान पर रख दिया।
लोग कहते हैं कि वहां कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, वजू में हाथ पैर धोते हैं, लेकिन वह कुल्ला करते हैं, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। ना हमने कभी उस तालाब के पानी में किसी को कुल्ला करते देखा है। सुन लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए, वो तमाम लोग जो लगातार वजू खाने के आधार पर निशाना साधने की कोशिश मुस्लिम समाज पर कर रहे थे, वो बताते हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम समाज के लोग वजू खाने में जाकर वहां पर कुल्ला कर रहे हो। कुल्ला करने का स्थान बाहर है। वे लोग पानी वहां से जरूर लेते थे, अभी वो परिवर्तित हो गया है। पहले वे तालाब से ही पानी लेते थे, एक छोटा बर्तन होता था, उससे लेकर वजू करते थे। यानी वो वजू खाना जरूर था, वो तालाब के तौर पर था, बीच में थी। जो जिस फवारा है वो बीच में है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। लगातार दावे किए जा रहे हैं और भावनाओं को आहत करते हुए तमाम चीजों की तरफ उकसाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोचिए, मुसलमान कितने सालों से उस पर वजू खाने में कुल्ला करते रहे, हाथ पैर धोते रहे, लेकिन वहीं के महंत खुलासा कर देते हैं कि उन्होंने कभी वहां पर किसी को कुल्ला करते नहीं देखा। कुल्ला करने की स्थान बाहर है। वजू खाने से पानी लिया जाता था और बाहर जाकर कुल्ला किया जाता था, हाथ पैर धोए जाते थे, लेकिन माहौल बनाना जरूरी हो जाता है। जब बात मंदिर और मस्जिद की हो जाती है तो हिंदू मुसलमान करना बेहद जरूरी हो जाता है, और वही काम लगातार किया जा रहा है। जबकि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर है। लगातार इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है, शिवलिंग को लेकर हिंदू मुसलमान करने के लिए कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे भगवान पर लगातार कुल्ला करते रहे, हाथ पैर धोते रहे, लेकिन एक महंत ने पोल पट्टी खोलकर रख दी है। उन्होंने आगे भी बताया कि मुगलों ने तोड़ा था मंदिर, ये उन्होंने बात कही है। महंत गणेश शंकर इसे कड़वा सच बताते हुए ये तो कहते हैं कि वहां मंदिर था जिसे मुगल काल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो बताते हैं मंदिर के पीछे का कुछ हिस्सा अब भी बचा हुआ है, लेकिन महंत ये भी दावा करते हैं कि मस्जिद के सामने जो नंदी है उससे मंदिर का कोई लेना देना नहीं। सोचिए क्या बोला है, जिस नंदी के आधार पर, जिसके सामने दीवार है और उसके उधर की तरफ बताया जा रहा है कि वजू खाने में शिवलिंग मिली है, उनका कहना है महंत का कि इस नंदी को, जिसको मीडिया में दिखाया जा रहा है, हिंदुवादी संगठन दिखा रहे हैं, लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस नंदी का मंदिर से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक उनका महंत आवास मस्जिद के सामने ही पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारे महंत आवास का पिछला हिस्सा मंदिर के सामने पड़ता है। हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में 10 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। पहले इस तरह का कोई विवाद नहीं था, बहुत ही भाईचारा और प्रेम था। हम लोग मौलवी जी के यहाँ जाते और मौलवी भी हमारे यहाँ आते थे, वे लोग घंटों हमारे यहाँ बैठते थे। हमारे पूर्व के दादा गुरु के साथ उनका बैठना होता था, बातचीत होती थी। ये तमाम चीजें उन्होंने खोलकर रख दी है। यानी जो दावा लगातार ये हिंदू समाज कर रहा है, हिंदुवादी संगठन के लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं शिवलिंग वहां पर मिली है, जबकि कोर्ट कमिश्नर ने साफ कहा अगर महंत की बात को भी ये ना माने, कहते हैं कानूनी रूप से मानेंगे, तो कानूनी रूप से मानने वाला इंसान जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया, कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह दिया कि भाई वहां पर शिवलिंग विवलिंग नहीं मिला। वहां पर क्या मिला है? शिवलिंग की जगह एक काला पत्थर मिला। फवारा ववारा है या नहीं, वो शिवलिंग है नहीं, ये पता नहीं। जो दावा मुस्लिम समाज कर रहा है या हिंदू समाज की तरफ से किया जा रहा है, ये दोनों दावों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि भाई ये बात काला पत्थर वहां पर मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। शिवलिंग कहने वाले शिवलिंग कहते रहे, फवारा कहने वाले फवारा कहते रहे, लेकिन महंत ने साफ तौर पर दावा कर दिया है कि भाई वो फवारा है, नंदी का कोई लेना देना नहीं है। जो ये चीख चिल्ला रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का माहौल कि किसी भी तरीके से उस ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, ये पूरा का पूरा माहौल है और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।